जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से टोटल 40 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी इस टेस्ट को पूरा ध्यान से अटेंड कीजिए और आज के इस 40 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए आप सभी। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व यानी कि 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिए, जैन धर्म की बात करें तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर का नाम क्या है, ऋषभदेव है। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, पार्श्वनाथ है। और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है, तो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम भी पूछा जाता है, जो कि वर्धमान है। इन सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। और ये लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को रात 8 बजे देखेंगे, क्योंकि ये क्लास का जो टाइमिंग है रात 8 बजे से है। तो किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने ही श्रीनगर शहर को बनाया था, तो यहाँ पर इसका आंसर है डी ऑप्शन, कलहन की राज तरंगिणी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जिन्होंने दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है कलहन की राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। साथियों, अशोक की बात करें तो इसके पिता कौन थे, तो इसके पिता का नाम याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे, अशोक के पिता थे। और बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर होगा भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास में था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास में था, तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा में निहित था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुप्त काल, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, पूछा जाता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था, लेकिन गुप्त वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो प्यारे साथियों, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 7000 ईसा पूर्व के आसपास में कृषि की शुरुआत होती है। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कीजिए
और साथियों आपको प्रयास करना है आज के इस 40 क्वेश्चन में कम से कम 35 प्रश्नों के सही आंसर करने का। तो भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पावापुरी में। और कुशीनगर में किसकी मृत्यु होती है? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों भगवान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। तो ऑप्शन में देखिए कुंडग्राम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैशाली दिया हुआ है। आंसर यहाँ पे वैशाली होगा। अगर ऑप्शन में वैशाली भी ना रहता तब आंसर आपका क्या होता? इनमें से कोई नहीं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है अशोक ने। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। आगे देखिए कबीर किनके शिष्य थे? चलिए आंसर बताइए, कबीर किनके शिष्य थे? तो साथियों कबीर की बात करें किनके शिष्य थे, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रामानंद के शिष्य थे। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुरी कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ भगवान का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों इसका सही जवाब है अनंत वर्मन ने। किसने करवाया था? यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका निर्माण राजा अनंत वर्मन ने करवाया था। डायनासोर विलुप्त हुए थे। चलिए 11 के लिए आंसर बताइए, डायनासोर किस काल में विलुप्त हुए थे? सही आंसर है क्रीटेशियस युग में डायनासोर का अंत हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो साथियों ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइए ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किस नदी का मिलता है? रावी नदी। इसी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा शहर, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है, इसे भी ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो साथियों ये किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण कब किया था? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। और साथियों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा इन्होंने किया था। तो आंसर होगा हर्ष के शासनकाल में। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है हर्ष के शासनकाल में। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या होगा? तो किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? आंसर है धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये किया गया था बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। और खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो साथियों भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो साथियों चालुक्य वंश का प्रथम शासक जयसिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? जयसिंह को। परंतु इस वंश का संस्थापक जो है पुलकेशिन प्रथम को भी माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए पुलकेशिन प्रथम दिया हुआ है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? अशोक ने। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो साथियों कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक है ये किस सन में हुआ था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 78 एडी में। कब हुआ था? तो 78 एडी में। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। कनिष्क कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसी के दरबार में रहते थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो साथियों गौतम बुद्ध का जो उपदेश है किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध का उपदेश। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ पे दिया था, सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कर लीजिए, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो साथियों नव नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 को बिहार सरकार द्वारा पाली एवं बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए किया गया था। और ये किसके लिए विख्यात है? तो साथियों इसे ह्वेनसांग स्मारक भी कहा जाता है नव नालंदा महाविहार को। तो ये विख्यात है ह्वेनसांग स्मारक के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठम? साथियों आपको ध्यान रखना है बोधि वृक्ष ये बिहार राज्य के गया जिला में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। और बोधि वृक्ष जो है चतुर्थ वंश की पीढ़ी है। कौन सी वंश की? चतुर्थ वंश की पीढ़ी है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो साथियों इसका सही जवाब है वैशाली में। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो साथियों उड़ीसा राज्य का पुराना नाम क्या था? उत्कल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, उत्कल। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। देखिए उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम कलिंग के रूप में भी ज्ञात है, जहाँ पर 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मौर्य शासक अशोक ने युद्ध लड़ा था, जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। फिलहाल ऑप्शन में यहाँ पे उत्कल दिया हुआ है। बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए 27 के लिए। बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप पूछे तो ये हो जाएगा सारनाथ। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है सारनाथ, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया।
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है साथियों गुप्त काल को। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? कोणार्क का मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, ये साथियों उड़ीसा में स्थित है। और किस भगवान का मंदिर है कोणार्क मंदिर? तो सूर्य भगवान का मंदिर है कोणार्क। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए साथियों, शक संवत की बात करें, भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी से आरंभ होता है शक संवत। और इसको किसने प्रारंभ किया था? तो इसको प्रारंभ किया था कनिष्क ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और शक संवत इस प्रकार भारत का क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी से। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ह्वेनसांग। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सही आंसर है अशोक। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? चलिए इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कीजिए। प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं वेद कितने हैं? तो टोटल 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है और कौन कौन? यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। जिसमें सबसे पहला वेद यानी पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद को माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा वेद है चारों में से जो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अथर्ववेद। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अशोक ने। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मनुस्मृति सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति को। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? देखिए ऑप्शन ए तो आंसर होगा नहीं क्योंकि 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है शक संवत जो कि भारत का क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। यहाँ पे गुप्त संवत पूछा जा रहा है तो गुप्त संवत के लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी, याद रखिएगा। और इस संवत को चलाने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 319। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। लेकिन गुप्त वंश में अगर पूछे वास्तविक संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम था। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद को। ऋग्वेद को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पुरातन अवशेषों के कार्यक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन 14 पद्धति से। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। आखिरी क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? तो साथियों तक्षशिला की बात करें, ये सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। और आप लोग कमेंट करके बताइए तक्षशिला वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, यानी किस देश में
स्थित है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 42 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।